जय श्री राम। हम परशुराम और राम का संवाद सुन रहे हैं मित्रों, जिसमें परशुराम अपने क्रोधावेश में हैं, किंतु राम जी बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव से उनका उत्तर दे रहे हैं। जब उन्होंने कहा हुई है को एक दास तुम्हारा, तो परशुराम जी ने कहा सो बिलगाई बिहाय समाजा, नत मारे जइहें सब राजा। अगर वो है व्यक्ति जिसने शिव को धनुष को तोड़ा है, वो समाज से अलग चला जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। उस एक व्यक्ति की वजह से सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने। लक्ष्मण जी भी क्रोधी है ना, परशुराम का अपमान करते हुए बोले, मुस्कुरा करके, उपहास हंसी हंसते हुए, मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए कहा उन्होंने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरी सिकीन गुसाई। एहि धन पर ममता के ये तू, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। उन्होंने कहा बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहुत सारे धनुष मैंने बचपन में तोड़े हैं। कबहु न असरी सिकीन गोसाई, हे गोसाई, परशुराम जी को कहते हैं, हे गोसाई, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। मैंने धनुष बहुत सारे तोड़े थे, बहुत सारे धनुष तोड़े थे बचपन में। ए धन पर ममता के हेतु, सुन रिसाए कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? पर लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, वो जब सब सारे मैंने धनुष तोड़े थे आपके यहाँ, ये एक वृतांत है, इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आगे कभी सुनाऊंगी। सुन रिसाए कह भृगुकुल केतु। तो भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न सुमार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के लड़के, तू काल के वशीभूत हो गया है, तू संभाल कर क्यों नहीं बोलता है? ये क्यों नहीं समझता है कि तू किससे बात कर रहा है? तुम परशुराम से बात कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, जो तुमने बचपन में छोटे छोटे धनुष तोड़े, उससे तुम शिव के धनुष की बराबरी कर रहे हो, उससे तुम शिव के धनुष की समता कर रहे हो। संपूर्ण संसार जानता है कि शिव का धनुष कितना अमूल्य था, मेरे लिए कितना विशेष था, ये सब लोग जानते हैं। लक्ष्मण जी इस बात पर हंसने लगे। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनो, हमरे जाना मतलब हमारी समझ में तो सभी धनुष समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। चाहे वो शिव का धनुष हो, या माँ बाप ने खेलने के लिए धनुष दिया हो, या पर कहीं किसी और का धनुष हो। मेरे हाथ में जो धनुष है, सभी धनुष समान हैं। काछति लाभ जीन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या क्षति है, क्या नुकसान है और क्या लाभ है? जीर्ण धन तोड़े, पे धनुष तो बहुत जीर्ण था, पुराना हो गया था, उसके टूट जाने से कोई हानि लाभ नहीं है। देखा राम नयन के भौरे, रामचंद्र जी ने तो सिर्फ उसे देखा था, उठाकर देखा था कि कैसा है, और देखने मात्र से ही वो टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का क्या दोष है? छुअत ही टूट रघुपत ही न दोसु, मुन बिनु काज करिय कतरोसु। छूते ही टूट गया। मेरे भैया रघु
वीर का कोई भी इसमें दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत्रसु, हे मुनि बिना कारण आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परस की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। परसा धारण करते ना, फरसे की ओर देखकर बोले, अरे सठ, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है। मैं इतनी बात किसी की सुनता नहीं हूँ। मेरा परसा बोलता है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़े जान ही मोही। बालक समझकर मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ, केवल मुझे मुनि समझ रहा है। मैं केवल मुनि नहीं हूँ, मैं अवतारी हूँ। मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं सृष्टि का विनाश कर देता हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। परिवार क्या होता है, भाईचारा क्या होता है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही और अत्यंत क्रोध करने वाला हूँ। विश्व विदुत क्षत्रिय कुल द्रोही, संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। शास्त्रा बाऊ तुम्हारे ही कुल का है ना, तो द्रोह करने वाला हूँ, नष्ट करने वाला हूँ। बहुत ही रोमांचक दृश्य है। आगे मैं और बताऊंगी। बहुत विस्तार में, थोड़ा ही करने में विस्तृत हो जाती हैं। घबराइएगा मत, इन्हें लगातार देखिएगा, लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही रोचक और आनंदित और रोमांचकारी कथाएं हैं। रामचंद्र जी क्यों चुप थे इन सब बातों के बीच, आपको ये भी आगे पता चलेगा। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा परशुराम जी से कि धनुष कैसे टूट गया, मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि उनकी नज़र में सारे धनुष कैसे हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है कि भगवान परशुराम कहते हैं कैसे हैं, उन्होंने अपनी कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लगातार मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बोलो भैया लखन लाल की जय, परशुराम की जय। क्योंकि परशुराम और लक्ष्मण संवाद चल रहा है ना, इसलिए जय श्री राम।